कितनी दूर निकल गए हम रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पीसफुल कहानियों की ओर से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी निराशय। आओ कुछ पल देते हैं कहानियों को। आओ शुरू करते हैं कहानी। बाजा आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उसके लड़कियां ही क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते। जानते हैं कि उनमें स्त्री का दोष नहीं, या तो उतना ही मेरा भी है। फिर भी जब देखिए स्त्री से रूठे रहते हैं, उसे अभागिन कहते हैं और सदैव उसका दिल दुखाते रहते हैं। निरुपमा एक ऐसी ही स्त्री है। निरुपमा उन्हीं अभागन स्त्रियों में से थी और एक घमंडी लाल त्रिपाठी जो उनके पति थे अत्याचारी पुरुषों में। निरुपमा के 3 बेटियां लगातार हुई और वह सारे घर की निगाहों से गिर गई। सास ससुर की अप्रसन्नता की तो उसे विशेष चिंता न थी। वह पुराने जमाने के लोग थे जब लड़कियां गर्दन का बोझ और पूर्व जन्म का पाप समझी जाती थी। हाँ, उसे दुख अपने पतिदेव की अप्रसन्नता का था, जो पढ़े लिखे आदमी होकर भी उसे जली कटी सुनाते रहते थे। प्यार करना तो दूर रहा, निरुपमा से सीधे मुंह बात न करते थे। कई कई दिन तक घर में भी न आते तो कुछ इस तरह खींचे तने से रहते कि निरुपमा थर थर कांपती रहती। कहीं गरज न उठे। घर में धन का अभाव न था, पर निरुपमा को कभी यह साहस न होता था कि किसी सामान्य वस्तु की इच्छा भी प्रकट कर सके, कोई अपनी पसंद की चीज भी मंगा सके। वह समझती थी मैं यथार्थ में अभागिन हूं, नहीं तो भगवान मेरी कोख में लड़कियों ही क्यों रचते, मुझे लड़कियां ही क्यों पैदा कराते। पति की एक मृदुल मुस्कान के लिए, एक मीठी सी बात के लिए उसका हृदय तड़प कर रह जाता था। यहां तक कि वह अपनी लड़कियों को प्यार करते हुए संकुचाती थी कि लोग कहेंगे पीतल की नथ पर इतना गुमान करती है। जब त्रिपाठी जी के घर में आने का समय होता तो किसी न किसी बहाने से वह लड़कियों को उनकी आंखों से दूर कर देती। सबसे बड़ी विपत्ति तो यह थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दी थी कि अब की बार अगर जो कन्या हुई तो घर छोड़कर निकाल दूंगा। घर को छोड़ना ही पड़ेगा, इस नरक के क्षण में क्षण भर न ठहरूंगा। निरुपमा को यह चिंता थी और भी खाई जा रही थी। वह मंगल का व्रत रखती, रविवार निर्जला एकादशी और न जाने कितने व्रत किया करती थी। स्नान पूजा तो नित्य का नियम ही था, पर किसी अनुष्ठान से मनोकामना न पूर्ण होती तो नित्य अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान सहते सहते उसका चित्त संसार से विरक्त होता जाता था। जहां कान एक मीठी बात के लिए, आंखें एक प्रेम दृष्टि के लिए और हृदय एक आलिंगन के लिए तरस कर रह जाते, घर में अपनी कोई बात न पूछे, वहां जीवन में क्यों अरुचि हो जाए। वहां तो जीवन में अरुचि होगी ही। एक दिन घोर निराशा की दशा में उसने अपनी बड़ी भावज को एक पत्र लिखा। एक एक अक्षर से असहनीय वेदना टपक रही थी। भावज ने उत्तर दिया, तुम्हारे भैया जल्द तुम्हें विदा कराने जाएंगे। यहाँ आकर आजकल एक सच्चे महात्मा आए हुए थे जिनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यहाँ कई संतानहीन स्त्री उनका आशीर्वाद पाकर पुत्रवती हो गई। पूर्ण आशा है कि तुम्हें भी उनका आशीर्वाद कल्याणकारी होगा। निरुपमा ने यह पत्र पति को दिखाया। त्रिपाठी जी उदासीन भाव से बोले, सृष्टि रचना महात्माओं के हाथ का काम नहीं है, ईश्वर का काम है। निरुपमा, हाँ हाँ, लेकिन महात्माओं में भी तो कुछ सिद्धियां होती हैं।
घमंडी लाल: हाँ होती है, पर ऐसे महात्माओं के दुर्लभ दर्शन हैं। निरुपमा: मैं तो इस महात्मा के दर्शन करूंगी। घमंडी लाल: चली जाना। निरुपमा: जब बांझनी के लड़के हुए तो मैं क्या उनसे भी गई गुजरी हूं? घमंडी लाल: कह तो दिया भाई, चली जाना। यह करके भी देख ले। मुझे तो ऐसा होता है कि पुत्र का मुख देखना हमारे भाग्य में नहीं है। कई दिन बाद निरुपमा अपने भाई के साथ मैके गई। तीनों पुत्रियां भी साथ में थी। भाभी ने उन्हें प्रेम से गले लगाकर कहा, तुम्हारे घर के आदमी बड़े ही निर्दयी हैं। ऐसे गुलाब के फूलों सी लड़कियां पाकर भी तकदीर को रोते हैं। ये तुम्हारे भारी हो रही हो तो मुझे दे दो। जब ननंद और भावज भोजन करके लेटी तो निरुपमा ने पूछा, वह महात्मा कहाँ रहता है? भावज: ऐसी जल्दी क्या है, बता दूंगी। निरुपमा: हाँ नजदीक ही है ना? भावज: बहुत नजदीक, जब कहोगी उन्हें बुला दूंगी। निरुपमा: तो क्या तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न है? भावज: दोनों वक्त यहीं भोजन करते हैं, यहीं रहते भी हैं। निरुपमा: जब घर ही में वैद हो तो मरिए क्यों? आज मुझे उनके दर्शन करा ही देना। भावज: भेंट क्या करा दूंगी। निरुपमा: मैं किस लायक हूं? भावज: अपनी सबसे छोटी लड़की दे देना। निरुपमा: चलो गाली देती हो। भावज: अच्छा, यह नहीं सही, एक बार उन्हें प्रेमलिंगन करा लेना। निरुपमा: चलो गाली मत दो। भावज: अच्छा, यह भी नहीं सही तो एक बार उन्हें प्रेमलिंगन करने देना। निरुपमा: भाभी, मुझसे ऐसी हंसी करोगी तो मैं चली जाऊंगी। भावज: वह महात्मा बड़े रसिया हैं। निरुपमा: तो चूल्हे में जाए, कोई दुष्टी होगा। भावज: उसका आशीर्वाद तो इसी शर्त पर मिलेगा, और कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। निरुपमा: तुम तो यूं ही बातें करती रहोगी, मानो उसकी प्रतिनिधित्व हो। भावज: हाँ, वह यह सब विषय मेरे ही तो द्वारा तय करते हैं, और मैं भेंट लेती हूँ, मैं ही आशीर्वाद देती हूँ, मैं ही उनके हितार्थ भोजन कर लेती हूँ। निरुपमा: तो यह कहो कि तुमने मुझे बुलाने के लिए यह लीला निकाली है। भावज: नहीं, उसके साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे गुण दूंगी जिससे तुम अपने घर आराम से रहो। उसके बाद दोनों सखियों ने कानाफूसी होने लगी। जब भावज चुप हुई तो निरुपमा बोली, और जो कहीं फिर भी ना हुआ तो? भावज: तो क्या, कुछ दिन तो शांति से सुख से जीवन कटेगा। यह दिन तो कोई लौटा नहीं सकता। पुत्र हुआ तो क्या कहना, और पुत्र हुई तो फिर कोई नई युक्ति निकालनी होगी। तुम्हारे घर के जैसे अक्ल के दुश्मनों के साथ ऐसी ही चालों से बातें बनेंगी। निरुपमा: मुझे तो संकोच मालूम होता है। भावज: त्रिपाठी जी को 2-4 दिन में पत्र लिख देना कि महात्मा जी के दर्शन हुए हैं और उन्होंने मुझे वरदान दिया है। ईश्वर ने चाहा तो उसी दिन से तुम्हारे मान प्रतिष्ठा होने लगेगी। घमंडी दौड़े हुए आएंगे और तुम्हारे ऊपर प्राण न्यौछावर करेंगे। कम से कम साल भर तो चैन की बंसी बजाना, उसके बाद देखा जाएगा। निरुपमा: पति से कपट करूं तो पाप लगेगा। भावज: ऐसे स्वार्थियों से कपट करना पुण्य होता है। 3-4 महीने के बाद निरुपमा अपने घर आई। घमंडी लाल उसे विदा कराने गए थे। सहलज ने महात्मा जी का रंग और भी चोखा कर दिया। बोली, ऐसा तो किसी को देखा नहीं कि इस महात्मा जी ने वरदान दिया हो और वह पूरा ना हुआ हो। हाँ, जिसका भाग्य ही फूट जाए तो उसकी क्या कहूं। घमंडी लाल: प्रत्यक्ष तो वरदान और आशीर्वाद की उपेक्षा ही करते रहे। इन बातों पर विश्वास करना आजकल संकोचजनक मालूम होता है, पर उनके दिल पर असर जरूर हुआ। निरुपमा की खातिरदारियां होने शुरू हुई। जब वह गर्भवती हुई तो सब उसके दिलों में नई नई आशाएं लहराने लगी। सास जो उठते गाली और बैठते व्यंग से बातें करती थी, अब उसे पान की तरह फेरती
और बेटी बेटी कहती मुंह से थकती नहीं थी। तुम रहने दो, मैं ही रसोई बना लूंगी, तुम्हारा सिर दुखने लगेगा। कभी निरुपमा कलसे का पानी और चारपाई उठाने लगे तो सास तोड़ती, बहू रहने दो, मैं आती हूँ, तुम कोई भारी चीज मत उठाया करो। लड़कियों की बात और थी, उन पर किसी बात का असर नहीं होता। लड़के तो गर्भ ही में मान करने लगते हैं। अब निरुपमा के लिए दूध का उठाना किया गया। उसके बाद बालक पुष्ट और गोरा होगा। घमंडी वस्त्रभूषण पर उतारू हो गए। हर महीने एक न एक नई चीज लाते। निरुपमा का जीवन इतना सुखमय कभी नहीं था। उस समय भी नहीं जब वह नवी नवेली दुल्हन आई थी। महीने गुजर गए। निरुपमा को अनुभूति लक्षणों से विदित होने लगा कि यह कन्या ही है, पर वह इस भेद को गुप्त रखती थी। सोचती सावन की धूप है, उसका क्या भरोसा, जितनी चीज धूप में सुखानी हो सुखा लो, फिर तो जो घटा छाएगी। बात बात पर बिगड़ती है। वह कभी इतनी मानसील न थी, पर घर में कोई चूं तक नहीं करता कि कहीं बहू का दिल न दुखे, नहीं बालक को कष्ट होगा। कभी कभी निरुपमा केवल घरवालों को जलाने के लिए अनुष्ठान करती। उसे उन्हें जलाने में मजा आता था। वह सोचती, तुम स्वार्थी को जितना जलाऊं उतना अच्छा। तुम मेरा आदर इसलिए करते हो ना कि मैं बच्चा जनूंगी जो तुम्हारे कुल का नाम चलाएगा। मैं कुछ नहीं, बालक ही सब कुछ है। मेरा अपना कोई महत्व नहीं, जो कुछ है वह बालक के नाते। यह मेरा पति है। पहले उन्हें मुझसे इतना प्रेम था जब इतने संसार लोलुप्त न हुए थे। अब उनका प्रेम केवल स्वार्थ का स्वांग है। मैं भी पशु हूं जिसे दूध के लिए चारा पानी दिया जाता है। खैर, यही सही। इस वक्त तो तुम मेरे काबू में आए हो। जितने गहने बन सके बनवा लूं, उन्हें तो छीन न लोगे। इस तरह 10 महीने पूरे हो गए। निरुपमा की दोनों नंदे ससुराल से बुलाई गई। बच्चों के लिए पहले ही सोने के गहने बनवा दिए गए। दूध के लिए एक सुंदर दुधारू गाय मोल ले ली गई। कमंडीलाल उसे हवा खिलाने को एक छोटी सी सेज गाड़ी लाए। जिस दिन निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगी, द्वार पर पंडित जी मुहूर्त देखने के लिए बुलाए गए। एक मीर शिकार बंदूक छोड़ने को बुलाया गया। गाय ने मंगल गान के लिए बटोर ली गई। घर से तिल तिल कर खबर मंगाई जाती थी क्या हुआ। लेडी डॉक्टर भी बुलाई गई। बाजे वाले हुक्म के इंतजार में बैठे थे। पामार भी अपनी सारंगी के लिए जच्चा मान करके नंदलाल सो की तान सुनाने को तैयार बैठे थे। सारी तैयारी, सारी आशाएं, सारा उत्सव समारोह एक ही शब्द पर अवलंबित था। जो देर होती गई, लोगों में उत्सुकता बढ़ती जाती थी। घमंडीलाल अपने मनोभावों को छुपाने के लिए एक समाचार पत्र देख रहे थे, मानो उन्हें लड़का या लड़की दोनों ही बराबर है। मगर उनके बूढ़े पिताजी इतने सावधान न थे। उनके पीछे खिली थी हंस हंस करके सबसे बातें कर रहे थे और पैसे की एक थैली को बार बार उछालते थे। मीर शिकार ने कहा, मालिक से अब की पगड़ी दुपट्टा लूंगा। पिताजी ने खुलकर कहा, अबे कितनी पगड़ियां लेगा, इतनी बेभाव की दूंगा कि सर के बाल गंजे हो जाएंगे। पामार बोला, सरकार अब के कुछ जीव का लूं। पिताजी, खुलकर बोलो, अबे कितनी खिलाएंगे, खिला खिला कर पेट फाड़ दूंगा। सहसा मारी घर से ही निकली। कुछ घबराई सी थी। वह अभी कुछ बोलने भी न पाई कि मीर शिकार ने बंदूक फेर कर 2 गोलियां छोड़ी और रोशन चौकी की तान भी छिड़ गई। पामार भी कमर कसकर नाचने को खड़े हो गए। मेहरी, अरे तुम सब के सब भांग खाकर आए हो क्या? मीर शिकार, क्या हुआ? मेहरी, कुछ हुआ ही तो नहीं, वो ही लड़की ही तो हुई है और फिर से लड़की हो गई। पिताजी, लड़की हुई है? यह कहते कहते वह कमर थाम कर बैठ गई मानो वृक्ष गिर पड़ा हो। घमंडीलाल कमरे से निकल कर आए और बोले, जाकर लेडी डॉक्टर से तो पूछो
अच्छी तरह से देख कर भी नहीं आई, सुनकर ही चल खड़ी हुई। मेहरी, बाबूजी, मैंने तो आंखों से देखा है। घमंडीलाल, कन्या ही है। पिता, हमारी तकदीर ही ऐसी है बेटा, जाओ रे सब के सब। तुम सभी के भाग्य में कुछ पाना न लिखा था तो कहां से पाते, भाग जाओ यहां से। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया, सारी तैयारी मिट्टी में मिल गई। घमंडीलाल, इस महात्मा से पूछना चाहिए, मैं आज डाक से जरा बचा की खबर लेता हूँ। पिता, धूर्त ही है धूर्त। घमंडीलाल, मैं उनकी सारी धूर्तता निकाल दूंगा। मारे डंडों के खोपड़ी न तोड़ दी तो क्या कहिएगा, चंडाल कहीं का। उसके कारण मेरे सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। यह सेज गाड़ी, यह गायें, यह पालना, यह सोने के गहने किसके सिर पटकूं। ऐसे ही उसने कितनों को ठगा होगा। एक दफा बचा की मरम्मत हो जाए तो ठीक कर दूंगा। पिताजी, बेटा, उसका दोष नहीं, अपने ही भाग्य का दोष है। घमंडीलाल, उसने क्यों कहा ऐसा नहीं होगा। औरतों से इस पाखंड के लिए कितने रुपए ऐंठता होगा। वह सब उसने उगलने पड़ेंगे, नहीं तो पुलिस से रपट करा दूंगा। कानून के पाखंड का भी तो दंड है। मैं पहले ही चौंका था कि न ऐसे पाखंड के बीच में मत पड़ो, लेकिन मेरे सहज में धोखा दिया, नहीं तो मैं ऐसी पाजियों के पंजों में कब आने वाला था। एक ही सुअर है। पिताजी, बेटा सब्र करो, ईश्वर को तो कुछ मंजूर है ही नहीं था, वह ही हुआ। लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है, जहां तीन है वहां एक और सही। पिता और पुत्र में तो ये बातें होती रही। पामर, मीर शिकार आदि ने अपने अपने डंडे संभाले और अपनी राह को चल पड़े। घर में मातम सा छा गया। लेडी डॉक्टर भी विदा कर दी गई। शोर में चच्चा और दाई के सिवा कोई न रहा। वृद्धा माता तो इतनी हताश हुई कि उसी वक्त अटवास खटवास लेकर चल पड़ी। जब बच्चे की बारी हुई तो घमंडीलाल स्त्री के पास गए और सरोस भाव से बोले, फिर लड़की हो गई। निरुपमा, क्या करूं, मेरा क्या बस है। घमंडीलाल, उस पापी धूर्त ने बड़ा चकमा दिया। निरुपमा, अब क्या कहें, मेरे भाग्य ही में ऐसा होगा, नहीं तो वह तो कितनी औरतों को बाबा जी को रात दिन घेरे रहती है। वह किसी से कुछ लेते देते नहीं, तो धूर्त काहे के। कसम ले लो जो मैंने एक कोड़ी भी उन्हें दी हो। घमंडीलाल, उसने लिया नहीं तो दिया भी कुछ नहीं, यहां तो दिवाला निकाल दिया। मालूम हो गया तकदीर में पुत्र ही नहीं लिखा, कुल का नाम डूबना है। तो क्या आज डूबे या कल डूबे। अब कहीं चला जाऊंगा, गृहस्थी में कौन सा सुख रखा है। वह बहुत देर तक खड़े खड़े अपने भाग्य को रोता रहा, पर निरुपमा ने सिर तक न उठाया। निरुपमा के सिर फिर वही विपत्ति आ पड़ी, फिर वही ताने, वही अपमान, वही अनादर, वही छिलछलेदार। किसी को चिंता नहीं रहती, खाती पीती है या नहीं, अच्छी है या बीमार है, दुखी है या सुखी है। घमंडलाल यज्ञापी कहीं न गया, पर निरुपमा को यही धमकी प्राय नित्य मिलती रहती थी कि कई महीने हो गए गुजर गए तो निरुपमा ने फिर भावज को लिखा कि तुमने और भी मुझे विपत्ति में डाल दिया, इससे तो पहले ही भली थी। अब तो कोई बात भी नहीं पूछता कि मरती हूं या जीती हूं। अगर यही दशा रही तो स्वामी जी चाहे सन्यास ले या न ले, लेकिन मैं संसार को अवश्य त्याग दूंगी। भाभी के यह पत्र पाकर परिस्थिति समझ गई। अब कि उसने निरुपमा को बुलाया नहीं, जानती थी कि लोग विदा ही नहीं करेंगे। पति को लेकर स्वयं वहां पहुंच गई। उसका नाम सुकेशी था। बड़ी ही मिलनसार, चतुर और विनोदशील स्त्री थी। आते ही आते निरुपमा को गोद में कन्या देखी तो बोली, अरे यह क्या। सास, भाग्य है और क्या। सुकेशी, भाग्य कैसा, उसने महात्मा जी की बातें भुला दी होगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि वह मुंह से जो कुछ कह दे वह हो न पाए। क्यों जी, तुमने मंगल का व्रत रखा। निरुपमा, बराबर, एक व्रत भी न छोड़ा। सुकेशी, 5 ब्राह्मणों को मंगल के दिन भोजन कराती रही। निरुपमा, यह तो उन्होंने नहीं कहा था। सुकेशी, तुम्हारा सर, मुझे खूब याद है, मेरे सामने उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था। तुमने सोचा होगा ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है, यह न समझा कि कोई अनुष्ठान सफल ही नहीं होता जब तक कि विधिवत उसका पालन न किया जाए। सास,
इसने कभी उसकी चर्चा ही नहीं की। नहीं तो 5 क्या 10 ब्राह्मणों को जिमा देती। तुम्हारे धर्म से कुछ कमी नहीं है। सुकेसी, कुछ नहीं भूल गई होगी क्या रानी? बेटी का मुंह न दिखाओगी? नसीब नहीं होता, बड़े बड़े जप तप करने पड़ते हैं। तुम मंगल के व्रत से ही घबरा गई? सास, अभागिन है और क्या। घमंडीलाल, ऐसी कौन सी बड़ी बातें थी जो याद न रही? वह हम लोगों को जलाना चाहती थी। सास, वही तो कहूं कि महात्मा की बात कैसे निष्फल हुई। यहाँ तो 7 वर्षों से तुलसी माई की दिया बाती कर रही हूँ, जब जाके बच्चे का जन्म हुआ। घमंडीलाल, उन्होंने समझा था दाल भात का कोर है। सुकेसी, खैर अब जो हुआ सो कल मंगल है, फिर व्रत रखो। अब की 7 ब्राह्मणों को जिमाओ, देखे कैसे महात्मा जी की बात पूरी नहीं होती। घमंडीलाल, व्यर्थ है, इनके लिए कुछ नहीं। सुकेसी, बाबूजी, आप विद्वान होकर और समझदार होकर भी इतना दिल छोटा मत करो। अभी आपकी उम्र ही क्या है? कितने पुत्र लीजिएगा? ना को दम ना हो जाए तो कहिएगा। सास, बेटी, दूध पूत से भी कभी किसी का मन भरा है? सुकेसी, ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का मन भर जाएगा, मेरा तो भर गया। घमंडीलाल, सुनती हो महारानी, अब के कोई गोल मोल मत करना, अपनी भाभी से सब ब्यौरा अच्छी तरह से पूछ लेना। सुकेसी, आप निश्चित रहिए, मैं याद करा कर दूंगी। यह क्या भोजन करना है, कैसे रहना होगा, कैसे स्नान करना होगा, यह सब लिख दूंगी। और अम्मा जी, आज से 18 मास बाद आपके पास कोई भारी इनाम लेने आऊंगी। सुकेसी, 1 सप्ताह यहाँ रही और निरुपमा को खूब सिखाया पढ़ाया और चली गई। निरुपमा एक बार फिर चमका और घमंडीलाल अब के इतनी आश्चर्य से रानी हुई कि सास फिर उसे पान की भांति फिरने लगी। लोग उसका मुख जोड़ने लगे। दिन गुजरने लगे। निरुपमा कभी कहती, अम्मा जी, आज मैंने स्वप्न देखा है कि वृद्ध स्त्री आकर मुझे पुकारा और एक नारियल देकर बोली, यह तुम्हें दे जाती हूँ। कभी कहती, अम्मा जी, अब के न जाने क्यों मेरे दिल में बड़ी बड़ी उमंगें पैदा हो रही हैं। जी चाहता है खूब गाना सुनूं, नदी में खूब स्नान करूं, हरदम नशा सा छाया रहता है। सास सुनकर मुस्कुराती और कहती, बहू बहू बहू, यही तो शुभ लक्षण है। निरुपमा चुपके माजुक मंगाकर खाती और अपने असल नेत्रों से ताकते हुए घमंडीलाल से पूछती, मेरी आंखें लाल है क्या? घमंडीलाल खुश होकर कहते, मालूम होता है नशा सा चढ़ा हुआ है, ये शुभ लक्षण है। निरुपमा को सुगंध से कभी इतना प्रेम न था, फूलों के गर्जों से अब वह जान देती थी। घमंडीलाल अब नित्य सोते समय महाभारत की वीर कथाएं पढ़कर सुनाते, कभी गुरु गोविंद सिंह कीर्ति का वर्णन करते। अभिमन्यु की कथा से निरुपमा को बड़ा प्रेम था। पिता अपने आने वाले पुत्र को वीर संस्कारों से परिपूर्ण कर देना चाहता था। एक दिन निरुपमा ने पति से कहा, नाम क्या रखोगे? घमंडीलाल, यह तो तुमने खूब सोचा, मुझे तो उसका ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा नाम होना चाहिए जिससे शौर्य और तेज टपके। सोचो कोई नाम। दोनों प्राणी नाम की व्याख्या करने लगे। जोरावर लाल से लेकर हरिश्चंद्र तक सभी के नाम गिनवा दिए गए, पर उस असामान्य बालक के लिए कोई नाम न मिला। अंत में पति ने कहा, तेग बहादुर कैसा नाम है? निरुपमा, बस यही नाम मुझे पसंद है। घमंडीलाल, नाम ही तो सब कुछ है। दमड़ी, छगोड़ी और हुरहु, कतवारू, इसके नाम देखे उसे भी यथा नाम और गुण ही पाया। हमारे बच्चे का नाम तेग बहादुर। प्रसव काल आ पहुंचा। निरुपमा को मालूम था कि क्या होने वाला है, लेकिन बाहर मंगल चरण का पूरा सामान था। अब के किसी की लैस मात्र भी संदेह न था कि नाच गाने का प्रबंध भी खूब किया गया। एक सामियाना खड़ा कर दिया गया और मित्रगण उसे बैठे खुश गप्पियां कर रहे थे। हलवाई कढ़ाई से पूरियां और मिठाइयां निकाल रहे थे। कई बोरे अनाज के रखे थे और शुभ समाचार पाते ही भिक्षुकों को बांटे जाएंगे। एक क्षण का भी विलंब न हो, इसलिए बोरों के मुंह खोल दिए गए। लेकिन निरुपमा का दिल
प्रतिक्षण बैठा जाता। अब क्या होगा? 3 साल किसी तरह कौशल में कट गए, मजे से कट गए, लेकिन अब विपत्ति सिर पर मंडरा रही है। हाय, निरपराध होने पर भी यही दंड। अगर भगवान की इच्छा है कि मेरे घर में कोई पुत्र न जन्म ले तो मेरा क्या दोष? लेकिन कौन सुनता है? मैं ही अभागिन हूँ, मैं ही त्याज्य हूँ, मैं ही कलमुही हूँ, इसलिए न कि परवश हूँ। क्या होगा? अभी एक क्षण में यह सारा आनंद शोक में डूब जाएगा। मुझ पर बौछारें पड़ने लगेगी, भीतर से बाहर तक मुझी को कोसेंगे। सास ससुर का भय नहीं, लेकिन स्वामी जी शायद मेरा मुंह भी न देखना चाहे। शायद निराश होकर घर बाहर त्याग सकते हैं। चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है। मैं अपने घर की, अपनी संतान की दुर्दशा देखने के लिए क्या जीवित रहूं? कौशल बहुत हो चुका, अब उससे कोई आशा नहीं। मेरे दिल में कैसे कैसे अरमान थे। अपनी प्यारी बच्चों का लालन पालन करती, उन्हें ब्याहती, उनके बच्चों को देखकर सुखी होती। पर आह, यह सब अरमान झांक में मिल गए, यह सब अरमान खाक में मिल गए। भगवान, तुम्हें अब उनके पिता हो, तुम ही उनके रक्षक हो। मैं तो अब जाती हूँ। लेडी डॉक्टर ने कहा। वेल, फिर लड़की। भीतर बाहर कोहराम मच गया, पिटस पड़ गई। घमंडी लाल ने कहा, जहन्नुम में जाए ऐसी जिंदगी, मौत भी नहीं आ रही। जिसके पिता बोले, अभागिन है, वरज अभागिन। भिक्षुकों ने कहा, रो अपनी तकदीर को, हम कोई दूसरा द्वार देखते हैं। अभी यह सौगतगार शांत न होने पाया कि डॉक्टर ने कहा, माँ का हाल अच्छा नहीं है, वह अब नहीं बच सकती, उसका दिल बंद हो गया। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी निराश्रय। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।